नमस्कार। 6 अप्रैल को एक वीडियो वायरल होती है एक इंस्टाग्राम लाइव की, जिसमें एक लड़का नदीम और एक लड़की शबनम बैठ के अपनी मानसिकता दर्शा रहे थे, अपने संस्कार, अपना बैकग्राउंड, अपना कल्चर प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसी ऐसी बातें उस वीडियो में बोली गई हैं, इतने निचले लेवल की बातें उस वीडियो में बोली गई हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब इसे अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करता। लेकिन फिर भी उस वीडियो से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको सुना देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि आज हमारे देश में चल क्या रहा है। तो आप वो सुन लीजिए पहले। रुक गई आज नदीम कॉमेडी किंग सीरियसली। यार मेरे को इन पे इतना गुस्सा आता है भाई, लिटरली मेरे पास AK-47 होना, मैं खुद ये बयान दे रहा हूँ। किसी को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो, मेरा उखाड़ना है तो उखाड़ लो भाई। मेरे पास AK-47 होती ना, इनको मैं चून चून के मारता भाई। इनकी बहनों का रेप होना चाहिए और ये ट्रूथ है, होना चाहिए। करूंगा, मैं करूंगा। सुना, गुस्सा आया और नहीं आया तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से इन जैसे लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमारे भगवान पे, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारी माँ बहन को रेप थ्रेट्स देते हैं और हम लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखते हैं। एक्चुअल में आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि 90% लोग, अगर हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पे किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, उसके साथ अभद्रता की जा रही है, तो हम लोगों को चुपचाप खड़े रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इसके कि हम लोग जाके विरोध करें, उस लड़की का साथ दें, उसको सपोर्ट करें। नहीं, हम लोग चुपचाप कोने में खड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते और ये रियलिटी है। और एक्चुअल में जो आज ये नदीम ने किया, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसमें इतनी हिम्मत आई आप लोगों की वजह से, मेरे जैसे लोगों की वजह से और हमारे प्रशासन की वजह से, जो आज इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपने लिए स्टैंड लेने से डरते हैं। एक्चुअल में डर लगने लगा है सही के लिए बोलने से, हमको डर लगने लगा है गलत के विरोध में बोलने से। इसीलिए आज ये नदीम जैसे लोग इस तरीके की अपमानजनक बातें हमारे देवी देवताओं के लिए बोल रहे हैं, हमारी माँ बहनों को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। और एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जब तक हम लोग इन जैसे लोगों को टॉलरेट करते रहेंगे और अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीख लेंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर अभी इस नदीम ने आके विक्टिम कार्ड खेल लिया या रोने लगा थोड़ा सा सोशल मीडिया पे सपोर्ट पाने के लिए, तो हम में से 30% लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, जो आज इसके विरोध में बोल रहे हैं, जो आज इससे गुस्सा है इसके कृत्यों से, वो इसके सपोर्ट में उतर जाएंगे, उसके साथ हो जाएंगे, ये बोलने लगेंगे कि बेचारा बच्चा है, गलती हो गई इससे। और अगर गलती से अगर इसने ये बोल दिया कि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है, तो हमारा देश का चुना हुआ कुछ नेशनल मीडिया, मुझे नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे, जो मीडिया मुनावर फारूकी को डिफेंड करता है जब वो भगवान श्री राम का अपमान कर रहा था, जो मीडिया MC कोड जैसे व्यक्ति को डिफेंड करता है, जो हिप हॉप कल्चर के नाम पे हमारे देवी देवताओं का मजाक बना रहा था, वो अगर इस नदीम को भी डिफेंड करने उतर जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। और मैं इसका 1% भी सपोर्ट नहीं करता कि आप सोशल मीडिया पे बैठ, लाइव प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी भी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी भी धर्म के लिए गलत बोल रहे हैं, किसी की माँ बहन को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर उस नदीम की जगह कोई हिंदू व्यक्ति बैठ के वहाँ पे इस तरीके की घटिया बातें कर रहा होता किसी और धर्म के लिए, तो उस पर एक्शन बाद में होता, उस पर कानूनी कार्रवाई बाद में होती, लेकिन उसकी लिंचिंग पहले हो जाती, उसको मार पहले दिया जाता। एक्चुअल में रियलिटी है और मैं हवा में नहीं बोल रहा। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको गिनवा देता हूँ। किशन भरवाड़, जिनकी एक फेसबुक पोस्ट के लिए हत्या हो जाती है, हर्षा जो कि बजरंग दल के मेंबर थे, उनकी हत्या हो जाती है प्रो हिजाबीज के द्वारा। रुपेश कुमार पांडे, जिसकी हत्या कर दी जाती है, किस लिए? सिर्फ सरस्वती पूजा कर रहा था वो बच्चा 17 साल का, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। एक्चुअल में क्या गलती थी इन लोगों की? और किशन भरवाड़ ने जो फेसबुक पोस्ट डाला था उसके लिए उन्होंने अपॉलॉजी भी मांग ली थी, उनके ऊपर FIR हुई थी, उन्होंने अपॉलॉजी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने है। और ये वो एग्जाम्पल्स है जिनको आप झूठा प्रूव नहीं कर सकते। इसी साल घटित हुए ये घटना। अब बात कर लेते हैं इस लड़की शबनम के बारे में, जो इस नदीम के साथ इंस्टाग्राम लाइव पे बैठी थी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिफाइन करने, इसकी मानसिकता को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लड़की इस नदीम जैसे व्यक्ति की दोस्त हो सकती है, उसकी बातों पे हंस सकती है, उसकी कचरा घटिया बातों में अपना योगदान दे सकती है, उससे हम ज़्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके भी सुर बदल चुके हैं। पहले क्या कह रही थी? नवीन कॉमेडी किंग, जब ये किसी की माँ बहन को रेप थ्रेट्स दे रहा था, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। लेकिन अब ये क्या कह रही है कि लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया, लोगों ने मुझे इतना ट्रोल कर दिया कि मैं मेंटल ट्रॉमा में चली गई और अब मैं सुसाइड करूंगी। वाह, मतलब इन लोगों का एक बहुत अच्छा सिंपल सा विक्टिम कार्ड है। अगर आपकी घटिया बातों का कोई विरोध करे, अगर आपके खिलाफ एक्शन होने वाला हो, तो आप विक्टिम कार्ड खेल लो कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, और हमारी भोली सी जनता आपके जाल में फंस जाएगी,
आपको प्यार दे देगी, सिंपैथी दे देगी, अपनी संवेदना आपके साथ व्यक्त कर देगी और वापस से आप अपने गंदे कृत्यों में लग जाओगे। तो एक्चुअल में इन जैसे लोगों को कोई सिंपैथी देने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग लायक ही नहीं है, इन पे एक्चुअल में कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। और इन द एंड का अपडेट यही है कि नदीम जो था उसको बीकानेर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, राजस्थान पुलिस ने, और ये शबनम जो है ये असम की रहने वाली बताई जा रही है और असम पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस से इन्फो मांगी है, तो इस पर भी जल्दी कार्रवाई की हम अपेक्षा कर सकते हैं। इन द एंड मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देवी देवताओं का अपमान मत करिए, किसी भी माँ बहन को रेप थ्रेट मत दीजिए, और एक्चुअल में उसके बाद भी ये नदीम जैसे कुछ कचरा बुद्धि आपकी माँ बहनों को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं तो बर्दाश्त भी मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है बर्दाश्त करने की। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।